हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन्स। आई एम विशाखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 और इसकी पॉलिनोमियल्स। और इस चैप्टर की आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर्स नेम इज़ पॉलिनोमियल्स। तो हम पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देन हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्टली है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स होते हैं, वो क्या होती है, हमारे पास पॉलिनोमियल होती है। अब यहाँ पर वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स दो वर्ड्स आए हैं, देखते हैं कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी इक्वेशन हम कर रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² + bx + c, जहाँ पर हमें जो कोफिशिएंट्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, हमारे पास a, b एंड c हमारे क्या होंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट्स होंगे। जो भी हमारे पास जैसे अल्फ़ाबेट्स में से आते हैं वो हमारे, जैसे हम a, b, c ये कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं। और जो भी हम वेरिएबल लेते हैं जैसे x, y या z, हम मेनली x का ही एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल्स में। तो यहाँ पर हमारे पास जिसकी टर्म में हमें ये पूरी इक्वेशन दी हुई है, x की टर्म में दी हुई है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या होगा, x होगा। और इस वेरिएबल के आगे जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इसके कोफिशिएंट्स होंगे। तो ये थे हमारे पास वेरिएबल और कोफिशिएंट्स। वेरिएबल और कोफिशिएंट्स से मिलकर ही हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है हमारी पॉलिनोमियल्स की, हम ये देखते हैं अब। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर से क्या मतलब है कि किसी भी वेरिएबल की, वेरिएबल हमने अभी देखा एक्स हम मेनली इस चैप्टर में हमें एक्स या वाई वेरिएबल लेके चल रहे हैं। उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मतलब उसके रेज में जो हम जैसे x⁻² लिखते हैं, ऐसी हाईएस्ट पावर उस पूरी इक्वेशन में जो होगी वो होगी हमारे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री के लिए हमें क्या याद रखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं, हम कोई भी एक्सप्रेशन ले रहे हैं, x की टर्म में ही हम ले रहे हैं, 3x⁴ + 2x² + 6x + 4। इस इक्वेशन में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है, हमारे पास x की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 4। x की पावर 4 हमारे पास हाईएस्ट पावर है किसी भी वेरिएबल की। तो डिग्री हमारे पास क्या होगी, इस इक्वेशन में हमारे पास डिग्री होगी 4। तो हाईएस्ट पावर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब डिग्री के बेस पे हमारे पास जो हमारी पॉलिनोमियल्स होती हैं, हम इसके अलग अलग पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल हैविंग अ डिग्री 1, जिसमें डिग्री 1 हो। जैसे हमने इस क्वेश्चन में एग्जांपल में देखा कि हमारे पास डिग्री 4 निकल के आई है। अगर ऐसे ही किसी भी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगी। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल हम इसका लीनियर पॉलिनोमियल का देखें कोई भी, तो x + 4 ये हमारे पास क्या होगी, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी। इसमें जो वेरिएबल है हमारे पास x और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल हैविंग अ डिग्री 2, जिसमें हमारे पास डिग्री क्या हो, 2 हो। जैसे हम इसका भी एग्जाम्पल देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल होगा x² + 2x + 4, ये हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि हमारे पास इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है हमारे पास क्या है, स्क्वायर है या 2 है इसकी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। इस पूरे चैप्टर में हमें जो मोस्टली देखने को मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नेम से ही पता चल रहा है क्या होगी, जिसकी डिग्री क्यूब में हो, या जिसकी पॉलिनोमियल हैविंग अ डिग्री, जिसकी डिग्री या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, 3 होगी। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं जैसे 3x की पावर क्यूब + 4x² + 3x + 9, ये हमारे पास क्या होगी,
इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसमें जो हमें इस चैप्टर में हमें समझना है वो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब इसमें हमने पोलिनोमियल समझ ली और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ ली। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल से क्या मतलब है? द रियल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। रियल वैल्यूज़ किसी उस वेरिएबल की जिसकी टर्म में हमें इक्वेशन दी होती है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो। फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो। हमारे पास जो रियल वैल्यूज़ हमारे वेरिएबल्स की रियल वैल्यूज़ निकल कर आती हैं, जिसको पुट करने पे हमारी जो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल आएगी वो क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। तो उन जो रियल वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी? एक रियल वैल्यूज़ होंगी। इसमें जो कोड वर्ड है वो है रियल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। रियल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। जैसे एक x के टर्म में हमने इक्वेशन लिया है 6x + 4। अगर हमने इसकी ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? इसकी 6x + 4 इसको हम पुट करेंगे 0 के इक्वल। इस जो भी इक्वेशन हमें दी होती है हमने उसको पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? 0 के इक्वल पुट कर लेना है। फिर क्या करना है? हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता ही है। 6x = ये 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। x = -4/6। अगर हम इसको 2 के टेबल पर काटते हैं तो 2/3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी -2/3। ये वैल्यू हमारे पास x की आ गई जो कि एक रियल वैल्यू है। तो इस रियल वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें 0 आंसर ही मिलेगा। अगर हम इसको चेक भी करना चाहें तो हम इधर इसको चेक करके भी देख लेते हैं। 6x + 4 = 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं? 6 इंटू मल्टीप्लाई में हमारे पास है -2/3 + 4 = 0। 3 2 = 6, -4 आ जाएगा, ये +4 आ जाएगा, ये 0। +4 -4 कट जाएंगे, 0 ही बचेगा हमारे पास। तो ये हमारे एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू हमारे पास होती है। तो ऐसे हम इसके ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल निकालते हैं। ये तो थी लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास y की टर्म में आ जाए तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? सब फर्स्ट स्टेप 8y + 2 को इक्वल करेंगे 0 के। 8y = -2 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/8। ये काटेंगे तो 1/4 आ जाएगी। y की वैल्यू -1/4। तो इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि अगर हमें ये तो हमने लीनियर इक्वेशन में देखी है कि लीनियर पोलिनोमियल होती है तो उसमें हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाती है तो उसमें हम ज़ीरोज़ कैसे पता इसकी करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है x² + 7x + 10। अब इसको हम थोड़े से ध्यान से हमें इसे सीखना है कि हमें जो 7x है इसमें ये होती है ax²। ये इस फॉर्म में है हमारे पास ax² + bx + c, जहाँ पर हमारे पास a क्या है? 1 है, b हमारे पास 7 है और c क्या है? 10 है। अब हमें 10 है जो हमारे पास c की वैल्यू है, इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमें उसको जो फैक्टर्स आएंगे उनको प्लस या माइनस करने पर तो हमें 7x मिले और जो उसको मल्टीप्लाई करने पर उनका प्रोडक्ट करने पर हमें 10 मिले। तो हम पहले तो 10 के फैक्टर्स देखते हैं। 10 के फैक्टर्स हम करेंगे 2 5 = 10 और 5 1 = 5। तो यही है 10 के फैक्टर्स। अगर हम 2 × 5 कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 10 आएगा। और अगर 2 + 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 आएगा। तो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं ये फैक्टर, तो हम इसको यूज़ करेंगे कैसे? इसको हम करेंगे x² एज इट इज़ लिखना है। 7x को हम लिखेंगे 2x + 5x + 10। इसको हमने ऐसे लिखना है 2x x² + 7x को लिख देंगे 2x + 5x 7x होंगे प्लस का 10 का 10 एज इट इज़, और इसको इक्वल रख लेना है 0 के। अब x², अब हमें इसमें से कुछ कॉमन लेना है और इसमें से कुछ कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो अंदर बचेगा x + 2
देखिए अगर हमने इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर ले लिया तो हमारे पास अंदर एक एक्स बचा, और 2x में से अगर हमने एक्स बाहर ले लिया तो हमारे पास 2 बचा। देन प्लस का साइन एज इट इज़। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, देखेंगे हम 5 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें इसे हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही चल रहे हैं, तो इसमें जो भी हमें इस ये कॉमन लेने पर जो भी अंदर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो भी बचेगा हमारे पास वो सेम होना चाहिए। तब अगर ये दोनों सेम है, हम पूरी इक्वेशन में से क्या ले रहे हैं, x + 2 कॉमन बाहर ले लेंगे। अगर x + 2 यहाँ से बाहर लिया और इधर से लिया तो हमारे पास इधर क्या बचा, x, और प्लस में ये बाहर ले लिया हमने तो x + 5 बचा, ये इक्वल्स टू 0। अब 0 इसके कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, x + 2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2। पहले x + 2 को 0 के इक्वल पुट करना है, x + 2 इक्वल्स टू 0 पुट करना है, फिर x + 5 इक्वल्स टू 0 पुट करना है। अगर हम इसको, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हम करेंगे x + 5 को 0 के इक्वल पुट, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 2 ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल आ गए। इस पोलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होंगे वो होंगे -2 एंड -5। तो इसके जो हमारे पास पोलिनोमियल्स निकल के आए हैं वो है -2 एंड -5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ होंगी और कोफिशिएंट्स होंगे उनमें हमें एक स्पेसिफिक रिलेशन देखने को मिलता है। हम वो रिलेशन देखते हैं कि वो रिलेशन क्या होता है। तो देखते हैं हमारे पास जो सम ऑफ इट्स ज़ीरो, किसी भी पोलिनोमियल के अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ करें, उनकी 2 ज़ीरोज़ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें जो ज़ीरोज़ मिलते हैं वो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ उसके निकल के आते हैं। अब अगर हम दोनों ज़ीरोज़ के हम अगर सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ये इसके इक्वल आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर हम करेंगे, उन दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रही हूँ, एग्जांपल ले रहे हैं हम इसको वेरीफाई करने के लिए। x² + 4x + 8, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर हम इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, और क्या निकालें हम यहाँ पर 4 ही लेके चलते हैं एक इजी क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 4x + 4। अब इसको हम इसके पहले तो ज़ीरोज़ निकालेंगे। इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे जैसे हमने सीखा है। 4 के फैक्टर हम अगर देखेंगे, 4 2 2 ज़ा 4, तो 2 और 2 इसके फैक्टर बनेंगे। जैसे हम 2 × 2 करेंगे तो हमारे पास 4 मिलेगा, और 2x + 2x करेंगे तो 4x मिलेगा। तो हम इसको पहले तो 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x² प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 4 इक्वल्स टू 0, ये हमने कर लिया। तो इस इक्वेशन में से हम कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, x, तो अंदर बचा x प्लस में 2, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2, अंदर बचा x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। अब x + 2 ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। x + 2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास दोबारा क्या बचा, x + 2 इक्वल्स टू 0। अब इस x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और इस x + 2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। दोनों में आंसर हमारे पास सेम आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। अब अगर हमने इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, हम इसका पहले हम इसके करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास। तो इसके इक्वल हम देखते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ -2 प्लस में -2 करेंगे अगर हम, तो वो इक्वल आना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, 4, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास 4 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास 1 है। तो -2 प्लस माइनस के 2 आ गया इक्वल्स टू -4। तो -2 आ जाएगा, इधर भी -4। तो ये हमारे पास क्या आ गए, प्रूव हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तो इसको हम क्या कर लेंगे, वेरीफाइड। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के माइनस के इक्वल होता है। तो अब अगर हम इसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसके प्रोडक्ट हम देखें, हमारे पास ज़ीरोज़ क्या आए थे, माइनस का 2 और माइनस का 2। तो माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के 2 से ही, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा। हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म इसमें है वो है 4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 1। इसमें कांस्टेंट टर्म हमारे पास 4 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो कांस्टेंट टर्म 4 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4, तो 4 इक्वल्स टू 4। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक रिलेशन देखने को मिलता है किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ के बीच में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेक्स्ट अगर हमारे पास इक्वेशन है फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें हमारे पास जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं उसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या होंगे, दो अलग अलग ज़ीरोज़ होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास सी है। ये तो हो गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, इसमें क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, ये होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारी, वो क्या थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट सी है और ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है डी। अब इसमें हमारे पास जो होगा सम, हम इसको कैसे इसका रिलेशन दिखाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है हमारे पास ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के, वो इक्वल होंगे माइनस का बी अपॉन ए के। और अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हमारे पास इक्वल होंगे सी अपॉन ए के। और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा माइनस का डी अपॉन ए। तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। नेक्स्ट एक इसका छोटा सा पार्ट और रह गया है जिसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, वो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए होते हैं तो हम उसकी हेल्प से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्या आ जाए, एक फॉर्मूला ईजी सा है कि पहले तो एक्स स्क्वायर हमने लिखना है, फिर माइनस का साइन, फिर सम ऑफ ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर देना है एक्स से, देन प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेना। अब इसी फॉर एग्जांपल मैंने लिया है सम ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है। तो अगर हम इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। तो एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर हमारे पास माइनस का साइन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या है 1, तो हम लिख लेंगे 1x प्लस में 1 को, क्योंकि सम ऑफ ज़ीरोज़ को x से मल्टीप्लाई करनी है तो 1x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या है 1 इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। ये हमारी क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की प्रोसेस सिंपल सी, जिसमें हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करना है एक्स के साथ, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप कि आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो ईज़िली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो देख लेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लेंगे।